हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए ब्लॉग में। तो जी टाइम अभी 4 बजने में भी 5 मिनट बाकी है। तो हम उठे थे 3:45 बजे। तो इनको चाय वगैरह बना के दी और ये चले गए अपने काम पे। तो 4 बजे चले जाते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, नहीं तो 4 से भी पहले भी चले जाते हैं। और 4 बजे तो ये जाते हैं ही, तो फिर मैं भी इनके साथ ही उठ जाती हूँ। तो बस ये अपने काम पे चले गए हैं। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ गेट बंद। वैसे जो आधा गेट है ना, ये खोल देती हूँ क्योंकि मैं यही खोलती हूँ। और बस ये गेट खुला रहेगा और बाकी मैं लगूँगी अपने काम पे। तो भाई अभी घर के काम भी करने हैं और मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये काम करके तो बाहर भी टहल के आऊँगी। तो ये भी खाट थी, इसको कर देती हूँ अंदर खड़ी। और एक महीना कमेंट आता जब मैं खाट को खड़ी करती हूँ, तो वो हर बार बोलते हैं कि आप ना खाट को खड़ी मत किया करो। तो भाई खाट को आप खड़ी कर सकते हो, पर ना खाट को उल्टा नहीं खड़ी करते, वो अपशगुन होता है, वो अच्छी नहीं होती। पर सीधी खाट को खड़ी करने में कोई भी बुराई नहीं है हमारे यहाँ तो भाई। और आपके यहाँ पता नहीं भाई, सबके अपने अपने देखो तौर तरीके होते हैं। और मैं अभी जाऊंगी 15-20 मिनट बाहर टहल के आऊँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। क्योंकि आजकल भाई इतनी धूप नहीं पड़ती है, ठंडा मौसम ही रहता है और उमस भरा भी रहता है। क्योंकि इस मौसम में ना चिप चिप सी रहती है, अजीब सी। क्योंकि धूप के बिना भी भाई कोई काम नहीं है। पर ये है कि अच्छा मौसम हो रखा है। और सुबह के टाइम तो भाई जो फ्रेश हवा ना, वो भाई लेनी बहुत ही ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये भाई हमारी जो सड़क है ना, ये मेन सड़क है। और सुबह के टाइम ना यहाँ पर इतना शांत होता है ना माहौल, बहुत ही बढ़िया वाला। कोई भी ट्रैफिक की चहल पहल नहीं होती है। और टाइम भी अभी जरा ऐसे 4:15 बजे के आसपास का ही था। तो बस अभी मैं 2-3 राउंड लगाऊंगी हमारे घर से लेके और जो गुरुद्वारा ना वहाँ तक। तो मैं ना 1 किलोमीटर के आसपास में निकाल लेती हूँ 4-5 चक्कर लगा के। और बहुत ही अच्छा लगता है, एक ना हमारा शरीर भी फिट रहता है। अगर अभी ज़रूरी है घर के काम के साथ साथ ना अपने लिए भी टाइम निकालना, क्योंकि देखो काम तो देखो हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। और घर के काम तो कभी हमारे ख़त्म होंगे ही नहीं जब तक हम जिंदा हैं। तो भाई इस काम धंधे के साथ साथ ना हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि पता क्या, हम महिलाएं ना दूसरों के लिए टाइम निकाल लेती हैं, पर अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकालेंगी। उनसे टाइम निकलता ही नहीं है अपने लिए। तो पता नहीं क्या बात है, आप ना पूरे दिन में ना आधा घंटा भी अपने लिए टाइम निकालती ना, तो आपको ना हल्का महसूस होगा। तो मैं 15-20 मिनट के बाद ना आ गई थी घर पे। और घर पे आने के बाद ना लगी थी अपने ही वही घर के रूटीन के कामों पे। तो यहाँ पर मैंने रात के समय ना कपड़ों भी प्रेस कर दी, काफ़ी लेट हो गया था। और फिर मैंने यहीं पर रख दिए थे कपड़े की, सुबह के टाइम उठा लूँगी। तो उनको रख के आ गई थी मैं अलमारी में। तो कभी कभी मैं रात को भी प्रेस कर लेती हूँ, नहीं तो जैसे दिन में कपड़े धोती हूँ तो दोपहर के टाइम मैं प्रेस करके रख देती हूँ। तो गर्मी के टाइम में भाई प्रेस करना भी बहुत ही मुश्किल है। कुछ तो ऊपर से गर्मी और साथ में अभी प्रेस करते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पर क्या करें, करनी तो पड़ती हैं। बस ये है कि गर्मी के टाइम में ना, गर्मी में इतने कपड़े नहीं होते हैं प्रेस करने वाले, सिर्फ मेरे सूट होते हैं या फिर एक आधा इनके होते हैं, नहीं तो सबके ना अलावा टी शर्ट ही होते हैं। उनकी वजह मैं तय करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटे कमरे में से भी झाड़ू लगा दी है। और ना जब यहाँ पर श्लोक ना कुछ काम करता है ना अपना ड्राइंग का, तो भी जो भी कागज़ होंगे ना तो बेड के पीछे फेंक देगा। और देखिए ना अभी मैंने कितने सारे कागज़ निकाले हैं। और ये लंबी झाड़ू मैंने दिवाली पर लेकर आई थी, ये ऐसी ही रखी हुई है, क्योंकि ये फूल झाड़ू ना भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कूड़ा ना घर में से भी नहीं निकलेगा जितना कि कूड़ा इस झाड़ू में से निकलता है। ये मैंने झाड़ भी ली है, कई बार मैं साफ़ भी कर ली, फिर भी ना इसमें से जाता ही नहीं है। झाड़ू घस जाएगी, पर इसमें से जो है बूर सा निकलता है, वो निकलना बंद नहीं होगा। तो मुझे ना जो जो झाड़ू नहीं होती खजूर वाली, मुझे वही पसंद आती हैं। तो वो मेरी वो टूट गई थी, तो मैंने ये निकाल ली है। और काफ़ी लंबी है वैसे तो, ये पूरी दूर तक हाथ पहुंच जाता है जब इससे हमें झाड़ू लगाती हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मैं बाहर गली में झाड़ू लगाने के लिए। और भाई यहाँ पर हमारे गली पार रखी है, जो हमने तो अपने घर के आगे ना ब्लॉक बिछा रखे थे, तो भाई वो भी हटा दिए हैं। और गली अभी तक बनी भी नहीं है भाई, और पता भी नहीं अब कब तक बनेगी, क्योंकि अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, 2-3 दिन होते नहीं है और फिर से जैसे बारिश हो जाती है और फिर से गिल्ला हो जाता है। तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। तो यहाँ पर जैसे हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया था, जब तक मैंने अपने ये झाड़ू वगैरह के काम निपटाए। तो 5 बजे का टाइम हो गया था। तो 5 बजे तक ना हल्का फुल्का दिन निकलना शुरू हो जाता है।
और यहाँ पर मेरी दिन निकलने तक मेरी हो गई थी घर की साफ़ सफाई, यानी कि झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी अच्छे से। तो मैं सुबह के टाइम झाड़ू बहुत ही अच्छे से लगाती हूँ ताकि मुझे बार बार ना लगानी पड़े, फिर मैं सीधा पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख दी थी अपने लिए 1 कप चाय का बनने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे उठे हुए। 3:30 बजे उठे थे और 3:30 बजे से भैया भी जैसे 5:30 बजे का टाइम हो गया था, तो 1 कप चाय का पीऊँगी। और एक बहन ने कमेंट किया था कि आप ना दूध कितना लेकर आते हो, तो भाई हम ना 2 किलो दूध लेकर आते हैं। और जैसे अभी 9-10 बजे के आसपास में दूध को गर्म करूँगी, वो पूरी रात रखा रहेगा फ्रिज में, और वे सुबह का टाइम पे उतारती हूँ मलाई, तो काफ़ी मोटी मलाई उतरती है। और एक बहन कह रही थी कि ना जैसे मैं सुबह के टाइम पानी पीती हूँ गर्म, तो कह रही थी कि मैं भी गर्म पानी पहले पीती थी, पर ना मुझे बाद में ना कमज़ोरी सी महसूस होने लगी। तो भाई पानी पीने से तो कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती है, बल्कि ना आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे गर्म पानी पीने से। आप डेली बेस आप पानी पीने की आदत डालिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितने भी आप पानी पी सको तो पी सकते हैं। गर्मी के टाइम में तो आप कितना भी पानी पी सकते हैं। तो सर्दी के टाइम में तो हम बहुत ही कम पानी पीते हैं, पर सर्दी के टाइम में भी मैं 1 गिलास डेली बेस ही पीती थी नींबू डाल के, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपको भूख लग रही ना, आधा घंटा घंटे के बाद ना आप दही खा लीजिए, उसमें गूंद कतीरा डाल के, दही को मीठा करके डाल खा लीजिए, तो बहुत कुछ आप खा सकते हैं बाद में भी। हल्का फुल्का कुछ और खा लीजिए अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है, नहीं तो पानी पीने से तो कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती है। तो मैंने चाय ना यहाँ पर छत पे बैठ के पी है आराम से, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम था जब मैंने चाय पी। और साथ में फिर लगाई मैंने झाड़ू पूरी छत पे, अंगीठी की राख निकाल के अंगीठी पे लगा दिया है पोछा। और जैसे अभी मंगलवार से बच्चों को स्कूल लग जाएंगे, तो मैं केसो स्लो के जूते लेकर आ गई थी, वाइट और ये ब्लैक, क्योंकि इनको भी धोना था। ये धोए नहीं था अभी तक, ये मैंने ऐसे ही रख रखे थे कि जब ना स्कूल लगेंगे ना 2-3 दिन पहले फिर धो दूँगी। तो आज मौसम वैसे ठीक था, धूप से निकली हुई थी, तो यहाँ पर सभी के जूते मैंने ऊपर लेकर आ गई थी, और साबुन और ब्रश तो यहीं पर धो के यहीं पर सुखा दूँगी। और साथ में मैंने ना मशीन भी लगा रखी थी नीचे, तो कपड़े भी धोकर मैं ऊपर आगे लेकर आ गई थी सुखाने के लिए। तो भाई मैंने इसी बीच ना काफ़ी सारे अपने काम निपटा लिए हैं, क्योंकि अभी जैसे शायद 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा। तो भाई बहुत ही फ़ायदे हैं जल्दी उठने के, जल्दी उठने से सारे काम आपके टाइम टू टाइम होते जाएंगे। और एक प्यारी सी बहन का कमेंट ये था कि आप ना इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो, आपके अंदर इतनी सुस्ती कहाँ से आती है। तो भाई सुस्ती एनर्जी तो भाई अपने आप ही आएगी अगर आप टाइम पर सो रहे हो, तो रात के समय अगर आप ना बेवजह फ़ोन को चलाते जा रहे हो, रात के 11-12 बज गए हैं और आपको फ़ोन में ही घुसे पड़े हो, तो भाई आपको फिर नींद कहाँ से आएगी। अगर आप ना टाइम पर सो रहे ना, आप ना सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए, 10 बजे, 10:30 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे आप अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए, तो आप ना अपने आप ही सुबह का टाइम पे जल्दी उठ जाओगी। तो भाई यही कारण है मेरा, सिर्फ ना जल्दी सोते हैं हम और जल्दी उठ जाते हैं। और भाई जब हमें ही काम करना है अपना घर का, अकेले हैं हम करने वाले, कोई दूसरा नहीं है, तो भाई फिर तो अपने आप ही एनर्जी आती है जब मुझे ही करना है, तो भाई क्यों फिर लेट होना। अगर हमारे घर के काम ना टाइम पर बन जाए ना, तो फिर ना हमें और एक्स्ट्रा कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है। अगर हम ना लेट से उठे ना, तो फिर ना हमारा वही झाड़ू पोछा खाना पीना ही चलेगा 10-11 बजे तक, तो फिर हमें एक्स्ट्रा कामों के लिए कहाँ टाइम मिलेगा। और सुबह जल्दी अगर आप उठ रहे ना, तो अपने आप ही आपके शरीर में एनर्जी पैदा हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह ना हमारा शरीर बहुत ही फिट होता है, बहुत ही फ्रेश होता है और एक एनर्जी से भरा होता है, तो काम करने की भी हमें ज़्यादा शक्ति होती है हमारे शरीर में। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी सी ना हमारे शरीर की एनर्जी भी डाउन होती जाएगी। तो भाई आप ना टाइम पर उठिए, टाइम पर खाइए, टाइम पर पिए और थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए, तो आपका पूरा दिन अच्छे से जाएगा। और इधर उधर की बातों से भाई आप दूर ही रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा। तो जैसे ना मौसम अभी ना जैसे ठीक था, धूप निकल आई थी और उसी बीच ना भाई एकदम से बादल हो गए बहुत ही जोर वाले। तो मेरे बच्चों जूते धो के सुखा दिए थे और साथ ही मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं, कपड़े भी काफ़ी सारे हो रखे थे। उसके बाद फिर मैंने नीचे भी पोछा लगा दिया है, तो काफ़ी सारे मैंने काम अपना कर लिया है। और उसी बीच ना टाइम भी 7:30 बजे के आसपास का ही हो गया था। फिर नहा धो के मंदिर में अपने कर दिया है दिया बत्ती। सुबह सुबह घर के काम बन जाए और टाइम पे हमारे घर में दिया बत्ती हो जाए, तो भाई कितनी एनर्जी आती है। तो भाई मुझे तो ना अपने घर के काम से ही बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अपने अपने आप में अपने घर के काम में ही बस बिजी रहना। और एक बहन का कमेंट था कल वाली वीडियो पे, उसने पूछा था कि गोबर की खाद कैसे बनती है। तो भाई जो गांव से हैं देखो, उनको तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, उनको तो पता ही होता है गोबर की खाद कैसे बनती है। जो शहर के होते हैं ना, शायद उसी ने कमेंट किया होगा, शहर में रहती होगी बहन वो।
तो गोबर की खाद ना जैसे कई महीनों तक गोबर पड़ा रहे ढेर सारा, और उस पर जैसे बारिश भी होती रहे, उस पर धूप भी पड़ती रहे, तो गोबर बिल्कुल सूख जाता है, सड़ जाता है और सूख के ना बिल्कुल मिट्टी जैसा हो जाएगा। उसमें कोई भी कीड़े वगैरह नहीं होते, तो उसकी फिर खाद बन जाती है। उसको पौधों में भी डालते हैं, लोग खेतों में भी डालते हैं। और जैसे अगर आप गिल्ला गोबर पौधों में डालोगे ना तो कीड़े लग जाएंगे उसमें और आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो बिल्कुल सूखी खाद होती है गोबर की, वो डालते हैं पौधों में। कभी मैं लेकर आऊँगी ना तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं गोबर की खाद ऐसी होती है। तो यहाँ पर ना निचाने के बाद मैंने आटा लगा लिया रोटी बनाने के लिए, और साथ में आज बनाएंगे हम आटे के मटर। तो जैसे इनको नमक पारे बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मटर बोलते हैं। और आटे के बनाएंगे हम, मैदे के नहीं बनाएंगे। तो मैंने कई बार आटे के मटर बनाए भी हैं और आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो आज फिर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और आज मैंने वही किलो के आसपास में आटा लिया है। आज खूब सारे बनाएंगे। तो आटा छान लिया है, उसके अंदर डाल दी हमने अजवाइन और साथ में नमक डाल दिया है। और अब हम घी गरम करके इसके अंदर घी डालेंगे। तो मैं जब भी मटर बनाती हूँ, समोसे बनाती हूँ, तो मैं उसके अंदर मैदे के अंदर या फिर आटे के साथ आटे के बनाती हूँ तो उसमें मैं घी डालती हूँ। आप रिफाइंड डालोगे या तेल डालोगे ना तो उससे कुरकुरापन नहीं आएगा। तो आप ना घी डालना, उससे बहुत ही अच्छे आपके कुरकुरे बनते हैं। खस्ता मटर हुए, समोसे हुए। तो यहाँ पर सभी को मिला के अच्छे से आटे को, और ये फिर उसके बाद लगा दिया हमने आटा और उसको रख देंगे हम एक डोंगे के अंदर। तब तक ये सेट हो जाएगा जब तक मैं रोटी बनाऊँगी। पहले रोटी बनाऊँगी फिर मटर बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया रोटी बनाने के लिए, और साथ में मटर वाला आटा भी हमारा लग चुका है। तो जब तक रोटी बनाऊंगी तब तक ना आटा हमारा वो सेट हो जाएगा मटर वाला। तो पहले रोटी बनाऊंगी और फिर उसके बाद मटर तलेंगे हम। और सब्जी रात की रखी हुई है, आलू और बैंगन की सब्जी मुझे बनानी है नहीं, साथ में दही है, लस्सी है, उसी के साथ खाएंगे। तो सब्जी हम बनाएंगे आज शाम के टाइम पे। और सारा सामान लेकर आ गए थे ऊपर। तो यहाँ पर ना एक साइड में केसर स्लोक लगे हुए हैं मटर बेल के, उनको कट करने के लिए थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मटर बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और आटे के तो वही बनाना और भी आसान है। तो यहाँ पर मेरी रोटी लगभग बन ही चुकी थी, और ये दोनों तब तक लगे हुए थे मटर बेल की कट करने के लिए। तो आधे उन्होंने बेल लिए थी। तो रोटी मेरी बनाने के बाद, रोटी बनने के बाद ना फिर यहाँ पर रख दी मैंने कढ़ाई। तो तेल गर्म हो जाएगा तब तक मैं और बना लेती हूँ। तो आज मैंने खूब सारे मटर बनाए थे कि बच्चे भाई चलो खा लेते हैं। और भाई हमारे घर में चाहे ऐसी चीज़ ना कितनी भी बन जाए तो शाम तक ना भाई सपाचट हो जाती है, क्योंकि जब तक वो चीज़ ना खराब ख़त्म ना हो ना तब तक उसमें जी हाथ जाता ही नहीं है। पता नहीं भाई मेरे बच्चे ऐसे हैं या सभी के ऐसे हैं। तो यहाँ पर देखो श्लोक लगा हुआ है। तो इसी ने जिद कर रखी थी कहने से मम्मी मटर बनाओ मटर बनाओ। तो यहाँ पर देखो एक ही पे ढेर लगाने लग रहा है। और जब तक मैंने रोटी बनाई ना तब तक भाई इन्होंने काफ़ी सारा आटा ख़त्म कर दिया था मटर बना के। और यहाँ पर फिर मैं लग गई थी, जब तक हमारा तेल गर्म होता है तो उसको बेल कर दे रही थी मैं, और फिर ये अपना मटर कट कर रहा था। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटा लगे हुए। और मौसम में ना भाई बहुत ही बढ़िया वाला हो रखा है। एक बार तो धूप निकल गई थी सुबह के टाइम पे, तो भाई धूप भी ना फिर चली गई है और बादल से हो गए हैं और हवा चलनी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। अब ना जैसे कुछ दिन से ना भाई हम बहुत ही भारी भारी खाना खाने लग गए हैं। तला भुना सा, कभी ब्रेड, कभी पकोड़े, कभी जैसे चिल्ले, और आज ये मटर। तो अभी जैसे मंगलवार से स्कूल बच्चों के लग जाएंगे, तो भाई फिर उसी रूटीन पर फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो भी कलर, इनको कोई नहीं कह सकता कि ये मैदे के मटर हैं, तो भाई ये आटे के मटर है। और उनका रंग देखो कितना प्यारा आया है ना। तो यहाँ पर मैंने एक बार की तो निकाल दिए हैं। तो काफ़ी बढ़िया वाले मटर बन के तैयार हुए, बिल्कुल खस्ता भाई। सिर्फ ना आटे में आप ना तेल की जगह, रिफाइंड की जगह आप ना घी डालिए तो बहुत ही कुरकुरे आपके मटर बनकर तैयार होंगे। तो इसने भाई अपना काम कर दिया है बेलने का। और देखो सारा सामान कैसे लेके जा रहा है, दोनों लोअर की जेब में बेलने डाल लिए और सारा सामान लेकर चला गया नीचे। तो दोनों बच्चे भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। और भाई फाइनली हमारे मटर बनकर हो गए तैयार। तो भाई हमारे आटे के मटर बनकर हो गए हैं तैयार। कोई इनको देख के ये नहीं बता सकता कि ये आटे के हैं या मैदे के हैं। इनका कलर भी कितना बढ़िया आया है और कितने कुरकुरे लग रहे हैं, आवाज़ से आपको पता लग गया होगा। तो बस उसके बाद अभी बारी है हमारी खाना खाने की। तो सब्ज़ी मैंने निकाल दी फ्रिज में से, 1 घंटा हो गया है। तो थोड़ी सी मैंने हल्की फुल्की गर्म भी कर ली है, और अभी खाना लगाएंगे सभी के लिए। काफ़ी भूख लगी हुई है। और कैसे लोगों ने भाई मटर खा भी लिए हैं, जैसे मैं बना रही थी ना तो बनाते बनाते ये खा भी रहे थे। क्योंकि जब घर में कोई ऐसी चीज़ बनती ना और बच्चे
ना उठा के खाए ऐसा नहीं हो सकता है। और ये मटर ना अभी शाम तक ना सपाचट हो गए थे हमारे घर में। तो भाई ऐसा होता है, जब तक चीज़ ना ख़त्म हो ना तब तक बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा बच्चों को। और यहाँ पर मैंने लगा दी सभी के लिए खाना। साथ में ना आम की चटनी रखी हुई थी खट्टी मीठी, वो रख ली है, और साथ में मिर्चों का अचार। तो भाई आज का बिल्कुल सिंपल सा खाना हमारा लगकर हो गया तैयार। और आप सभी को भाई आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। और आप सभी भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो वहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में।